वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अ पोल्ट्री फ्यूचरिस्ट। आज का टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मुर्गी में ओवरी से ओविडक्ट में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम निज़ाम तश्कील पाता है जो अंडा बनाता है। हैरानकुन तौर पर मुर्गियों में पाए जाने वाली ओवरी फंक्शनल होती है और ये कुछ क्यूबिक इंचेस पर होती है, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर होती है 2 फुट तक लंबी हो जाती है। मुर्गी जब एक खाना का ग़िज़ाई अज्जा हासिल करती है तो उन ग़िज़ाई अज्जा से बिल्डिंग ब्लॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स 1/3 प्रोटीन, 1/3 फैट और 1/3 वाटर और फिर खून की नालियों के बहाव के ज़रिए लीवर और ओवरी तक जाते हैं। ओवरी के छोटे फॉलिकल्स बाफ्ते के थैलियम, जिसे फॉलिकल कहा जाता है, वो जर्दी से भर जाता है और फिर ओवरी में सबसे बड़ा फॉलिकल्स आगे आता है जिसकी जर्दी खारिज होती है। मुर्गी कल अंडा देगी, जबकि अगला अंडा सबसे बड़ा अगले दिन की जर्दी पैदा करेगा और अगला अंडा सबसे बड़ा अगले दिन की जर्दी पैदा करेगा। और इस तरह 1 से 2 हफ्तों में एक फॉलिकल्स 1 मिलीमीटर से कम कतर से बालिग मिच्योर तक बढ़ जाता है। 25 मिलीमीटर का जब होता है तो वो मुकम्मल तौर पर मिच्योर हो जाता है। एक फॉलिकल्स खून की नालियों से निस्बतन आज़ाद एक लकीर के साथ फट जाता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं और यॉक रिलीज़ हो जाती है। अगर कोई खून की नाली इस दाग को अबूर करती है तो वो खून का एक कतरा जर्दी को दाग सकता है, क्योंकि ये फॉलिकल से रिलीज़ होता है जिसे ब्लड स्पॉट कहते हैं। अब हम ओविडक्ट के पार्ट 1 की बात करते हैं जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। ओवरी की नाली के ऊपर सिरे को फनल की शक्ल का एक हिस्सा ओवरी को लपेट लेता है और सबसे ज़्यादा मिच्योर फॉलिकल्स को पकड़ लेता है। जब ये मिच्योराइजेशन पर पहुंचता है और बैजा बनता है यानी ओवरी, फिर जब फॉलिकल यॉक से निकलता है तो यॉक 24 घंटे के अरसे में उस ओविडक्ट से नीचे उतरती है। इनफंडिबुलम के ऊपरी हिस्से में मुंतकिल होने का ये वाहिद मौका होता है जब एल्ब्यूमन यॉक से ढकी नहीं होती, यानी फर्टिलाइजेशन की एक परत से ढका नहीं होता। और अगर ये वाक़या होना होता तो यहाँ फर्टिलाइजेशन मुमकिन हो सकती है, वरना नहीं होती। कुछ बैक्टीरिया पैथोजन जैसे कि साल्मोनेला एंटेरिटिस ओवरी की नालियों को क्लोनलाइजेशन बनाने के काबिल होते हैं और मुर्गियों के लिए जो अफेक्टेड होती हैं। अगर ये बैक्टीरिया किसी मिच्योर अंडे के साथ जुड़ जाए जब ये नाली में गुजरता है और उससे पहले कि ये किसी खौल से घिरा हो, वो आसानी से बीमारी का सबब बन सकता है, जिसे अफेक्टेड यॉक और अफेक्टेड एल्ब्यूमन कहते हैं। यॉक तकरीबन 15 मिनट तक इनफंडिबुलम में रहती है जब वो मैग्नम में दाखिल होने से पहले। अब हम ओविडक्ट के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं जिसे मैग्नम कहते हैं। मैग्नम तकरीबन 3 घंटे के अरसे में अंडे को अपने पार्ट से गुजारता है। यहाँ पर एल्ब्यूमन या अंडे की सफ़ेदी की एक डेंस यानी घनी जज़ब करने वाली परत बनती है, क्योंकि एल्ब्यूमन जर्दी के स्पाइरल की चोटियों के गिर्द बनता है जो एल्ब्यूमन की लंबाई को चलाता है, जिसकी वजह से जर्दी घूमती है, यानी राइफल के बैरल में गोली की तरह। ये घूमने से एल्ब्यूमन में मौजूद जो प्रोटीन के फाइबर के बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे घुमाया जाता है और इस तरह से साख्त बन जाती है जिसे चलाजा कहते हैं। ये जर्दी को एल्ब्यूमन के बीच में मुअल्लक रखता है, यानी उसको जर्दी को एल्ब्यूमन के सेंटर में फिक्स रखता है और आखिरकार इसे अंडे के अंदर घूमने से रोकता है कि जर्दी अंडे के अंदर घूमती ना रहे। अब हम ओविडक्ट के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसे एस्थमस कहते हैं। मैग्नम ओविडक्ट के अगले हिस्से को रास्ता फराहम करता है। यहाँ एस्थमस शेल जलियों को प्रोटीन की इन पतली तहों को जमा किया जाता है जो मैग्नम के गिर्द लूजली तरीके से लूजली अटैच होते हैं और जो जर्दी को ढांपते हैं। गोया जर्दी और इसकी ये परत एल्ब्यूमन जेल का एक बलाब है जिसे सेल्फन की चादरों से लपेटा जाता है, यानी उसको एक्सटर्नल और इंटरनल। इस अमल के नतीजे में अंडे की हमवार साख्त नहीं बनती और दर हकीकत एस्थमस से निकलने वाला अंडा शायद एक बेर जैसे ज़्यादा कटाई की तरह लगता है, जुज़वी तौर पर बनता है। अगर हम ओविडक्ट के अगले हिस्से की बात करें जहां शेल ग्लैंड बनता है, अंडा फिर शेल की हदूद में दाखिल होता है। यहाँ अगले 20 घंटों के दौरान शेल्स पहले एक बारीक एल्ब्यूमन बनाएगा जिससे उसे छुपा लेगा।
یہ پتلا البیومن زیادہ تر پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ دو خول کی جلیوں کے درمیان یعنی آسموسس کے ذریعے زردی کے ارد گرد موجود انتہائی مرتکز اور موٹی البیومن میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے انڈے کو ایک عام شکل مل جاتا ہے اور شیل کی جلیوں کو اس کے ارد گرد تنگ کرتا ہے۔ اس کے بعد کیلشیم کاربونیٹ کا ایک انتہائی مرتکز محلول شیل کی حدود اور کیلسائٹ کرسٹل کی شکل کے ذریعے ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور بیرونی خول کی جلیوں پر بڑھتا ہے، جس سے کرسٹل پھیلتے ہیں۔ اس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک ٹھوس خول بہت چھوٹی چھوٹی جگہیں جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہوا آسانی سے کراس ہو سکے، اور کرسٹل کے درمیان جو یہ چھید چھوڑے ہوتے ہیں آخر میں ایک خاص پروٹین کی محلول جو ہے وہ ان کو کور کرتی ہے۔ انڈے کی شیل پر یہ جمع ہو جاتا ہے جو کہ پروٹینیشیس سے گزر کر خول میں موجود سوراخوں سے گزر سکتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں تہیں انڈے کو نقصان دہ بیکٹیریا سے بچاتی ہیں۔ ہم اگلے پارٹ کی بات کرتے ہیں جسے ویجائنا کہتے ہیں۔ اس عمل کو اووا پوزیشن کہا جاتا ہے کہ انڈا آخر میں پلٹ جاتا ہے۔ یہ اووی ڈک کے ریلیکسیشن کے ذریعے ہوتا ہے اور انڈے کو مرغی کے جسم سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے۔ مرغی جب انڈے کو اپنے جسم سے باہر نکال دیتی ہے تو انڈے کا وہ ایک اہم حصہ جو ابھی تشکیل نہیں پایا ہوتا جو اب بنتا ہے۔ انڈے کے شیل کے اوپر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کو ہم بڑی ڈیٹیل سے پیچھے ڈسکس کیا۔ وہ سوراخ اس وجہ کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم مرغی کے جسم کا درجہ حرارت 106 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے اور انڈے عام طور پر اس ماحول میں آتے ہیں جہاں ٹمپریچر 20 سے 40 ڈگری کی فلکچویشن ہوتی ہے۔ ٹمپریچر کی یہ فلکچویشن ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے انڈے کو اندر سے سکڑ دیتی ہے۔ دونوں خول کے درمیان ہوا کا ایک خلیہ سا بن جاتا ہے اور یہ خلیہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک چوزا جب مکمل طور پر اندر بنتا ہے تو وہ اپنی پہلی سانس اسی خلیے سے لیتا ہے۔ اب انڈے کا ایک اور سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر انڈا فرٹائل ہو جائے تو وہ ہیچری میں جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو پروسیسنگ پلانٹ میں جاتا ہے جو پاکستان میں نہیں ہے۔ اس طرح وہ کھانے کی پلیٹوں کی زینت بنتا ہے۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اپولٹری فیوچرسٹ کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔